साफ नहीं आ रही है। और गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना दान भी नहीं लगता। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाना ऐसी जरूरी है जैसे हमें रोटी खाना जरूरी है, रोटी के बिना हमारा शरीर नहीं चलता। इसी तरह गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं आता। गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। वैसे हम भटक जाते हैं, जैसे कहीं भी गए और पूजा पाठ तो करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं होता, उसमें वो शक्ति नहीं होती जो गुरु के ज्ञान देने पर आती है। गुरु के ज्ञान देने से सारे मंत्र सफल होने लग जाते हैं। हम कुछ भी बोलेंगे, एक बार बोलेंगे तो 10 बार का फल मिलेगा कम से कम। एक माला करेंगे तो 10 माला का फल मिलेगा। और वैसे हम कितना भी रटते रहेंगे वो बात नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि लड्डू रखे हैं और हमने खाए नहीं, तो बिना लड्डू खाए हमारी भूख थोड़ी मिटेगी। इसी तरह हम लड्डू खाएंगे तभी भूख मिटेगी। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है और सबको गुरु धारण करना चाहिए, तभी गति होती है। तो एक बार ऐसे ही नारद जी घूमते घामते वैकुंठ लोक में चले गए। अब वहाँ जाके भगवान नारायण से मिले। नारायण नारायण कहने लगे तो उन्होंने स्वागत किया। नारद जी आओ आओ बैठो, कैसे आना हुआ, भूलोक में सब ठीक ठाक हैं? आप तो सब जगह भ्रमण करते हैं, तीनों लोकों में सब ठीक है? कि हाँ प्रभु, सब कुशल मंगल है। बैठे, वार्तालाप हुआ। कुछ देर बाद बात करके नारद जी वापस जाने लगे। जब वापस दरवाजे से बाहर नारद जी निकल गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी माँ से कहा कि प्रिय, जहाँ नारद जी बैठे थे उस स्थान को पानी डाल करके धो दो। अब मान लो कोई व्यक्ति आया आपके पास और वो बैठ के गया हुआ है, बाहर ही निकला है और आपको इस स्थान को साफ कर दो, तो तकलीफ तो होएगी मन में। नारद जी तुरंत वापस आ गए और कहने लगे प्रभु, इसका क्या कारण है कि मैं जहाँ बैठा था आपने पानी डाल करके वो जगह को साफ कराया? अगर कोई छुपाने वाली बात ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा हाँ बता सकते हैं। तो बताइए प्रभु कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ उस स्थान को आपने पानी डाल के साफ क्यों कराया? अभी अभी मैं बाहर निकला, माँ लक्ष्मी ने वो स्थान साफ कर दिया। ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है? भगवान ने कहा नारद जी तुमने गुरु नहीं बना, गुरु बनाना चाहिए तुम्हें। इसलिए नुग्रा जहाँ बैठता है वहाँ वो स्थान भी अपवित्र हो जाता है। नुग्रा के घर का कोई पानी भी नहीं पीता। जो समझदार संत होंगे, ज्ञानी होंगे, वो नुग्रा के घर का पानी नहीं पीते। नारद जी कहने लगे प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। तो मैं तो आपका नाम दिन रात लेता हूँ, लेते हो, लेकिन सफलता तुम्हें तभी मिलेगी जब गुरु धारण करोगे। तो मैं किसको गुरु बनाऊं? प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान ने कहा कि जब तुम यहाँ से जाओगे, जो व्यक्ति तुम्हें रास्ते में मिले पहला, उसी को गुरु मान लेना। उसी को गुरु मान लेना। अब नारद जी जैसे गए तो रास्ते में कौन मिला? एक मछुआरा। मछुआरा सामने आ गया। अब नारद जी ने सोचा ये तो मछुआरा आया सामने, सबसे पहला व्यक्ति तो यही है, इसका मतलब है मुझे इसको गुरु बनाना चाहिए। इसको मैं गुरु कैसे बना सकता हूँ? ये तो पहले ही दुनिया भर की मछलियों को मारता है, मुझे क्या ज्ञान देगा? मैं इसको गुरु नहीं बना सकता। और नारद जी वापस भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण कहने लगे नारद जी वापस कैसे आए? नारद जी कहने लगे प्रभु आपने कहा जो व्यक्ति सामने आ जाए उसी को गुरु बना लेना, लेकिन मेरे सामने तो मछुआरा आया, मैं उसको गुरु कैसे बना सकता हूँ प्रभु? भगवान ने कहा अब तुमने गुरु निंदा का पाप और ले लिया, तुम्हारा गुरु वही है।
अब तुम्हें गुरु निंदा का पाप लग गया और उसके कारण तुम्हें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे कि प्रभु 84 लाख योनि कैसे काटूंगा मैं? 84 लाख योनि में तो अनेक प्रकार के जीव होते हैं, सूकर, कुकर, मक्खी, मच्छर, जड़ जीव, थल जीव, नवचर जीव, कितने होते हैं, अनेक प्रकार के, बड़े छोटे, छोटे से छोटा, सूक्ष्म, हाथी से लेके चींटी तक बहुत सारे जीव होते हैं। प्रभु मैं कैसे 84 लाख योनि पार करूंगा? तो भगवान ने कहा, इसीलिए तो कहा तुम्हें गुरु बनाना चाहिए, और तुम्हारा गुरु बनने लायक वही है जो सामने फैले है। कहते हैं भगवान किस रूप में सामने आ जाए कोई नहीं जानता। नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है। अब नारद जी उस मछुआरे के पास गए जो मछलियों को मारता पकड़ता था। नारद जी ने कहा कि गुरुदेव प्रणाम। मछुआरा कहने लगा मैं तुम्हारा गुरु थोड़ी हूँ, आप तो देव ऋषि हो, आप तो देवताओं के भी ऋषि हो, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक मछुआरा हूँ। जो नारद जी के मुख से वचन निकले कि मैं उस मछुआरे को गुरु कैसे बना सकता हूँ, वही वो शब्द कह रहे हैं कि मैं मछुआरा हूँ। नारद जी ने कहा कि जो भी हो, मुझे भगवान ने कहा है कि तुम्हें गुरु बना, मैं आपको ही अपना गुरु बनाऊंगा, आप मेरे गुरु हैं। तो ठीक है। अब उन्होंने उनको मंत्र दे दिया कान में, जो भी है 12 अक्षर या कई मंत्र होते हैं, अष्टाक्षर मंत्र होता है, तो दे दिया मंत्र कान में। अब उन्होंने कहा, नारद जी कहने लगे कि गुरुदेव मैंने आपकी निंदा की, आप मुझे पहले मिले और मैं जाकर के मैंने नारायण से कहा कि मैं उनको गुरु कैसे बना सकता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा है कि तुम्हें गुरु निंदा का पाप लगा, तुम्हें 84 लाख योनि में गुजरना पड़ेगा, 84 लाख योनि से गुजरना पड़ेगा। तो गुरुदेव मैं कैसे 84 लाख योनि को पार करूँगा? अब गुरु बन गए तो गुरु वाला ज्ञान भी आ गया उनके अंदर, भले ही मछलियों को पकड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, तो तुम जाओ नारायण के पास और उनसे कहना मुझे किस किस योनि से गुजरना पड़ेगा, मुझे इसकी लिस्ट चाहिए पूरी की पूरी, क्या क्या मुझे बनना पड़ेगा, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, मुझे पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, मेरे गुरुदेव ने कहा। अब वो आए नारायण के पास और कहने लगे कि प्रभु जिस योनि में मुझे जाना पड़ेगा, कौन सा मुझे जीव बनना पड़ेगा, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए पूरी की पूरी। लिस्ट किस लिए? क्या ये नहीं पता मेरे गुरुजी ने कहा है? अच्छा तुम्हारे गुरुजी ने कहा, गुरु का वचन भगवान भी नहीं काटते, विधाता भी नहीं काटते। अब भगवान ने कहा अपने पार्षदों से कि इनको 84 लाख योनि में जो जो जीव हैं उनकी सबकी लिस्ट बना करके दो नारद जी को। तो भगवान का कहना था तो उन्होंने ला करके एक लंबी लिस्ट। अब आप मान लो कि अपने परिवार वालों की भी लिस्ट बनाती हो ब्याह शादी में, तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाती है, और जो 84 लाख योनि की लिस्ट तो कितनी लंबी बनी होगी। पूरा बंडल का बंडल बन के तैयार हुआ। नारद जी उसको ले करके अपने गुरु के पास आए कि गुरुदेव ये है लिस्ट, इन योनियों में से गुजर के मुझे ये 84 लाख योनि पार करनी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बड़ा घाट था जहाँ पे वो मछली पकड़ते थे, पक्का घाट था, खूब लंबा, जैसे हरिद्वार जैसा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस घाट पे इसको बिछा लो, पूरे टाट पट्टी होती है ना, इस तरह की वो लिस्ट उन्होंने इधर कोने से और बहुत दूर तक बिछी चली गई। गुरुजी ने कहा
क्या बिछ गए क्या? हाँ। कि अब क्या करें गुरुदेव? कि अब ऐसा करो कि इस कोने से और उस कोने तक लुढ़कते पलटते चले जाओ। अब नारद जी लुढ़कते लुढ़कते इस कोने से उस कोने गए, उस कोने से इस कोने आए। 3 4 5 चक्कर उन्होंने ऐसे ही लगा लिए। गुरुदेव में मैंने 5 चक्कर लगा लिए कि अब इसको लपेट लो, फिर जैसी थी वैसी लपेट ली। कि अब क्या करूं? कि अब ले जाओ वापस। और कहना मैं 84 लाख योनियों को पार करके आया हूं। तो नारद जी ले गए, उन्होंने कह लो प्रभु ये आपकी लिस्ट। कि अभी तो लेके गए थे तुम, फिर वापस क्यों ले आए? कि मैंने तो 84 लाख योनि पार कर ली, काट ली मैंने तो। कि ये कैसे हो सकता है? अभी तो गए हो, अभी 1 मिनट में कहीं 84 लाख योनि पार करनी होती हैं। जड़ जीव बन जाते हैं तो हजारों वर्ष तक खड़े रहते हैं। पीपल के, बट के वृक्ष, कई वृक्ष ऐसे होते हैं कि कई कई हजार वर्ष तक खड़े रहते हैं। द्वापर युग के, त्रेता युग के वृक्ष, अभी सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई सुक्ताल में, वो अभी तक वृक्ष ऐसे कैसे खड़ा, जिस बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई। क्योंकि हम गए हैं सुक्ताल में, देखा बहुत विस्तार है उसका। तो ऐसी जड़ी योनि में चले जाओ तो हजारों वर्ष तक पड़े जाओ। तो तुमने इतनी छोटे से समय में तुमने ये 84 लाख योनि कैसे पार की? नारद जी बोले मेरे गुरुदेव ने पार कराई। कैसे? उन्होंने पूरी घटना बताई। धन्य है गुरु की महिमा। बोले गुरु महाराज की जय। और नारद जी की 84 लाख योनि पार हो गई। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है सबके लिए। भगवान श्री राम आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी उन्होंने भी गुरु बनाए। उनके पिता के भी गुरु थे, नंद बाबा के गुरु थे सांडिल्य मुनि। वसुदेव के गुरु थे गर्गा ऋषि, गर्गाचार्य जी। तो सबके गुरु हैं और हर इंसान को गुरु धारण जरूर करना चाहिए। बोले गुरु महाराज की जय।